अपन ने लास्ट बार उसके लॉसेस के बारे में बात की। अपन ने लास्ट बार उसके लॉसेस के बारे में बात की थी। अब आगे मूव ऑन करते हैं सेफ्टी प्रोग्राम्स पे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन पे सेफ्टी प्रोग्राम्स क्या क्या रखते हैं। मॉर्निंग सर। अब गुड मॉर्निंग। अब एक बार सब जी ने क्या बोलते हैं माइक ऑफ करके सुनना। Safety program is construction. Safety programs in construction industry must receive the full support of an entire organization. मतलब अगर कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जाता है तो पूरा सपोर्ट होना चाहिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन, beginning with the top management and continuing down through the rank to include the project manager, supervisor and वर्कर्स। किस किस को इंक्लूड करना है इसके अंदर सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर? प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, सुपरवाइजर को और वर्कर्स को, ठीक है ना। इन केस ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम्स फॉलोइंग आर एसेंशियल। फर्स्ट क्या है? सिक्योर फुल सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। पहला क्या रखोगे? सिक्योर फुल सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सेकंड रखोगे डेजिग्नेट 1% इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डायरेक्ट सेफ्टी प्रोग्राम। मतलब एक जिनों को पूरा इंचार्ज बनाओगे कि सेफ्टी प्रोग्राम कोई भी चला रहे हो तो उसको पूरे को एक इंचार्ज बनाना जरूरी है। गिव पब्लिसिटी टू द सेफ्टी प्रोग्राम, मतलब उसको एक तरह से मतलब एडवर्टाइज करके उसको सेफ्टी प्रोग्राम्स को शो करोगे कि अपने साइट पे कौन कौन से सेफ्टी प्रोग्राम चल रहे हैं। चौथा है डेवलप अ सेफ्टी प्रोग्राम फॉर ईच जॉब। अब मैं बात सुनो, अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर मतलब तुम लोग कुछ बनाने जा रहे हो तो उधर हेलमेट पहनना चाहिए। अगर बिजली का काम कर रहे हो तो ग्लव्स पहनने चाहिए। अगर कुछ वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो क्या बोलते हैं चश्मे आते हैं उसके, वो वाले पहन के, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, वो सब कुछ अपने। और रोड का काम कर रहे हो, रोड में डंबर वंबर का काम कर रहे हो तो जूते वो वाले जो ढंग से वाले फुटवेयर वाले प्रोटेक्शन होता है वो जरूरी है, तो वो पढ़ना चाहिए। तो ये सब कुछ अलग अलग होगा। हर सेफ्टी का अलग मतलब हर हर जॉब के लिए हर अलग सेफ्टी प्रोग्राम बनेगा। इंस्टॉल द सेफ्टी प्रोग्राम, उसको एक जगह मतलब क्या बोलते हैं अपने इंस्टॉल करना जरूरी है। इसको बोल सकते हैं इंस्टॉल सेफ्टी प्रोग्राम, क्रिएटिंग द कंपटीशन विद द अप्रोप्रिएट रिवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मतलब अगर किसी ने बहुत ढंग से काम किया है मतलब सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके तो उसको सम्मानित करना जरूरी है। छठा है ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज विद सेफ्टी प्रोग्राम्स। मतलब कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है वो कुछ अपनी गलती से अपने आप को हार्म ना कर दे तो पहले उसको ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है सेफ्टी प्रोग्राम के रिलेटेड। फिर है सेवेंथ है सेफ्टी प्रैक्टिसेस बी मेड इफेक्टिव। सातवां है प्रमोट गुड हाउसिंग हाउसकीपिंग। नाइन्थ है मेंटेन एडुकेट फर्स्ट एड फैसिलिटी। ये 9 पॉइंट्स है सेफ्टी प्रोग्राम्स के, ये जो अपन को ध्यान रखने हैं अगर कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो। फिर मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सेफ्टी प्रोग्राम सक्सेस। अगर कोई अपन इसके अंदर भी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक अपन को इसके अंदर रखने हैं कि उसको सक्सेस मिले। पहला है टॉप मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड फुल सपोर्ट। मतलब ऊपर वाला डिपार्टमेंट है सेफ्टी प्रोग्राम के लिए पूरा सपोर्ट रखे। अगर वो नहीं रखता है तो लिटरली अगर किसी के लग जाए तो फिर लोग बाग भी ध्यान नहीं देते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो सेफ्टी प्रोग्राम्स के ऊपर, तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है सेफ्टी प्रोग्राम्स के अंदर और फुल सपोर्ट के साथ। रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड असाइन टू सम सीनियर ऑफिसर। मतलब मैंने बोला ना किसी पोस्ट असाइन करनी जरूरी है एक पूरे सेफ्टी प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो वो सीनियर ऑफिसर होना चाहिए जब जाके एकदम कामयाब सेफ्टी प्रोग्राम चलता है। फिर इंस्टॉल द सेफ्टी प्रोग्राम, पब्लिसिटी भी मेड फॉर सेफ्टी प्रोग्राम। वो जो पॉइंट्स लिखा है उसको एक तरह से पूरा ढंग से पालन होगा जब भी जाके सेफ्टी प्रोग्राम सक्सेस होगा। फिर इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। फिर प्रमोट गुड हाउसकीपिंग, हैव प्रॉपर फर्स्ट एड फैसिलिटीज। ये सारे 7 पॉइंट्स थे। अब है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला है आई एंड फेस प्रोटेक्शन। आई और फेस प्रोटेक्शन के लिए मुझे एग्जांपल बताओगे कौन कौन से अपने यूज होते हैं? आई और फेस के लिए कौन कौन से होंगे? कमेंट में आंसर लिखो।
सेकंड है फूड प्रोटेक्शन, थर्ड है हैंड प्रोटेक्शन, फोर्थ है हेड प्रोटेक्शन, फिफ्थ है हियरिंग प्रोटेक्शन। अब देखो आई और फेस भी मतलब ये सारे एक तरह से अपने कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए, तो उनके सारे के इक्विपमेंट्स आगे मैं शो करूंगा। अब देखो ये प्रोटेक्शन इक्विपमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी होते हैं ये सुनना। रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी worn एट ऑल टाइम्स व्हेन ऑन कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन साइट्स। At a minimum, each employee is required to wear a hard hat and a safety glasses. High visibility safety vests with reflective stripping are required when employees are exposed to the vehicular traffic. अब देखो रात को अगर सफाई कर्मचारी भी कोई काम कर रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो रेडियम वाले उनके वेस्ट मतलब वो पहने हुए होते ऊपर एक जैकेट, तो वो जरूरी होता है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला आएगा तो उनसे टकरा जाएगा, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क पे वो वाले जरूरी हो गए। In the absence of vehicular traffic, high visibility shirts should be worn at all times. All workers must wear shirts with sleeves, work pants, and should work shoes. Boots when working on a construction or renovation site. Sleeveless or top and tank top shirt, short pants, sweatpants, sneakers, sandals, and high needles upper should not be shoes are not permitted. पहला है eyes and फेस प्रोटेक्शन। आईज और फेस के अंदर आएगा सेफ्टी ग्लासेस और फेस शील्ड आर वॉर्न। अब आया समझ में कौन से सेफ्टी ग्लासेस और फेस शील्ड। फेस शील्ड वो होती है अपने पास एक छोटा सा हेलमेट होगा, उसके ऊपर आगे कांच लगा हुआ होगा, वो कांच वो वेल्डिंग वाले के लिए भी हो सकता है, या दूसरा मतलब वो कोई काम कर रहे हैं वो मुंह पे आने का रिस्क रहता है, कोई रिएक्शन होने का चांस रहता है, तो उधर वो जरूरी होगा। आर वॉर्न एट एनी time work operation can cause foreign object to get in the eyes. For example, during welding, cutting, grading, nailing or when working with concrete or harmful chemicals or when exposed to flying particles. Wear when exposed to electric hazard, including working on energized electric system. इन सब जगह आई और फेस प्रोटेक्शन जरूरी होता है। फिर है आई एंड फेस प्रोटेक्शन है सेलेक्ट बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड हैजार्ड। अब ये देख लेना, ये सारे जो इक्विपमेंट्स है ये आईज और फेस के लिए होते हैं। ये देखो ये प्रोटेक्टिव शील्ड हो गई अगर कोई वर्क कर रहे हो, और ये सारे इसके स्पेक्स हो गए जो जो अपन यूज करते हैं। इसके अंदर वेल्डिंग वाला इंक्लूडेड नहीं है, पर वेल्डिंग वाला भी इंक्लूडेड आएगा सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए। आगे समझ में। फिर नेक्स्ट है फूड प्रोटेक्शन। Construction workers should wear work shoes or boot with slip resistance and puncture resistant soles। आ गया समझ में। फिर है सेफ्टी टोड फुटवेयर इज worn to prevent crushed toes when working around the heavy equipment or falling object। एक देखो अगर तुम लोग डांबर वाले एरिया पे काम कर रहे हो या फिर क्या बोलते हैं अपने जहाँ पर स्लिपरी एरिया है, या फिर बोल सकते हो कि जहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पर ढंग से शूज मतलब कंस्ट्रक्शन वाले शूज पहनने जरूरी है। डांबर वालों पे वो रबड़ वाले शूज मतलब वो जो एक उनके लिए स्पेशल रोड वालों के लिए बने हुए होते हैं वो वाले शूज पहनना जरूरी है। अगर वो नहीं पहनते हो तो पैर जलने का मतलब वो जल्दी खराब हो जाएंगे और पैर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो इसलिए ढंग से शूज भी पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये तुम्हारे फूड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, ये ऐसे ऐसे शूज है सारे। ये देख लो ये ब्लैक वाला रबड़ वाला और ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये सारे ये दोनों है ना क्या बोलते हैं डंपर, जहाँ पर मतलब सड़क बन रही हो और जहाँ डंपर का वर्क हो वहां पर ये वाले शूज पहनने जरूरी होते हैं। अब मैं एक रैंडम अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेन अटेंडेंस नहीं है, रैंडम है, ठीक है ना।
तो ढंग से अटैक क्या बोलते हैं, अटेंटिव बोलते 2 मिनट रुक जाओ रे। अंजलि व्यास, प्रेजेंट सर। अनुराग माथुर। अरे सर मैं कहाँ गया हैं सर। क्या वहाँ नाम नहीं अनुराग आया माथुर किसका? प्रेजेंट किसका? सर। अशरफ अली, प्रेजेंट सर। आयुषी माथुर, आयुषी माथुर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ध्रुव, हाँ ध्रुव प्रताप सिंह भाटी, प्रेजेंट सर। डिम्पल राठौड़, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु सिंह भाटी, दिव्यांशु सिंह भाटी, नहीं है दिव्यांशु सिंह भाटी। गर्वित परियार, प्रेजेंट सर। गौरव गौड़, गौरव गौड़, यस सर। अरुण, यस सर। हर्षित, प्रेजेंट सर। हर्षित, हर्षित सोनी, प्रेजेंट सर। हर्षित सोनी, हर्षित सोनी एब्सेंट है। सर चाणक प्रेजेंट है। हाँ सोनी मेंटली एब्सेंट है। जितेंद्र कुमार, प्रेजेंट प्रेजेंट सर। केशव व्यास, प्रेजेंट सर। कुणाल परियार, प्रेजेंट सर। कुशल अग्रवाल, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ललित ललित चौधरी, प्रेजेंट सर। लक्ष्मण सिंह, प्रेजेंट सर। मानव, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मनोज कुमार, यस सर। राजेंद्र, प्रेजेंट सर। रक्षित दवे, प्रेजेंट सर प्रेजेंट। रक्षित दवे प्रेजेंट। रमन रूडी, यस सर। प्रेजेंट। रवि कुमार जांगेड़, रवि कुमार जांगेड़, प्रेजेंट सर। ऋतिक चौहान, प्रेजेंट सर। रुचि शर्मा, प्रेजेंट सर। सचिन प्रजापत, सचिन प्रजापत, सचिन प्रजापत, सनुज शर्मा, प्रेजेंट सर। फैजान, प्रेजेंट सर। सोहेल खान, यस सर। तेजेंद्र, यस सर। वरुण शर्मा, प्रेजेंट सर। विजय लक्ष्मी, प्रेजेंट सर। विपिन नागौरी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। विपुल वर्मा, प्रेजेंट सर। विशाल रणकावत, प्रेजेंट सर। नमन दादीच, प्रेजेंट सर। नवीन रमाणी, नवीन रमाणी, प्रेजेंट सर। निरंजन सिरवी, प्रेजेंट सर।
निष्ठा भारद्वाज, Present, sir. प्रदीप सांकला, Yes, sir. प्रवीण पूनिया, Yes, sir. राहुल देवड़ा, Present, sir. नकुल सेन, Present, sir. आदित्य सुतार, प्रेजेंट सर। अली हैदर, अली Present, हैदर। sir. Present, sir. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सर कुलदीप गहलोत प्रेजेंट सर। हेलो। अभी आया थे। हाँ अभी अभी आया ऐड थे। बन। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो वो, हाँ वो उसमें अटेंडेंस लग जाएगी, इसमें नहीं लगाऊंगा। अरे लगा मेन दो वाले में सर, लग आ गया जाएगी। ना मेरा। अरे रैंडम में मैं लगा ही नहीं सकता, ये गूगल मीट लेता है। ओके ओके ओके। लो कंटिन्यू करते हैं। फूड प्रोटेक्शन, फूड प्रोटेक्शन में देखिए तुम लोगों ने ये वाले क्या बोलते हैं अपने शूज कौन कौन से वियर होते हैं। अपन को एक हार्ड और जो क्या बोलते हैं फायर रेजिस्टेंस, और क्या बोलते हैं अगर कुछ चीज गिर जाए तो अपने फूड को नुकसान ना हो, वैसे शूज पहनने जरूरी होते हैं। अपने नॉर्मल शूज वहां नहीं चलेंगे, ये याद रखना। अगर नॉर्मल तुम लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के अगर क्या बोलते हैं रोड वर्क में जाके चले जाओगे तो वह ये ज्यादा देर चलने वाले ही नहीं है। 10 या 15 दिन में भले 3,000 के हो, 4,000 के हो, भले 10,000 के हो, 10 दिन के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएंगे जूते। आ गए समझ में? तो ये याद रखना कि जूते जो उसके कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बने हैं वही जूते पहनने होते हैं। ये होता है फूड प्रोटेक्शन के अंदर। फिर है हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन के अंदर आता है ग्लव्स शुड फिट snugly. Workers should wear the right gloves for the job. Example, heavy duty rubber gloves for concrete work, welding gloves for welding, insulating gloves and sleeves when exposed to electric hazard. मतलब तीनों के लिए देख लो, रबड़ ग्लव्स यूज होते हैं। काफी बार तुम लोगों ने देखा होगा कि आरसीसी वर्क हो रहा है, वहां पर जो क्या बोलते हैं तगारियां फेंकती है वो लेडीज, तो उनके ग्लव्स देखना, ग्लव्स वो वाले होंगे क्या बोलते हैं रबड़ वाले ग्लव्स होंगे जिससे हाथ खराब ना हो, नहीं तो सीमेंट रिएक्ट कर जाएगी और हाथ फटने के डर रहते हैं। इसलिए रबड़ ग्लव्स बहुत ज्यादा जरूरी है कंस्ट्रक्शन मतलब कंक्रीट वर्क या आरसीसी वर्क के समय। फिर है ये देख लो, ये इस टाइप के रबड़ ग्लव्स यूज आते हैं। और या फिर क्या बोल सकते हो अपने हैंड प्रोटेक्शन के लिए जो जो ग्लव्स यूज आएंगे वो ये है। फिर है हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन के अंदर अपन कौन से ग्लव अपने यहाँ पर मतलब सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा वाला हेलमेट यूज होता है कलर का? ओके। और हेड प्रोटेक्शन में अगर वो क्या बोलते हैं हर चीज से सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता? कराता है। अब एक तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ कि ये यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, वेयर हार्ड हेड्स वेयर देयर इज एन पोटेंशियल फॉर ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम द अबव बम्स टू द हेड फ्रॉम द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और ऑफ एन एक्सीडेंटल हेड कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिक हैजार्ड। अब मेरी बात सुनो, हेड पे अगर हेलमेट पहना है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर छींट गिर गई माथे पे तो वो बचा लेगा, सीधी बात कह रहा हूँ। ये है छोटे मोटे अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर जाता है, जैसे कोई हथौड़ा वथौड़ा अगर गलती से किसी ऊपर से गिर गया हो, या कुछ भी चीज हल्का सा कंकड़ वंकड़ या पत्थर छोटा मोटा पत्थर गिर गया हो, तो उससे सर की रक्षा कर सकता है। अगर बहुत बड़ी फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिरी तो उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होने वाली हेड की। आ गया समझ में? केवल हार्ड ये वाला इसका देख लेना, केवल सर बचाने का काम करता है। Hard hats routinely inspect them for dents, cracks and deterioration. Deterioration का क्या मतलब होता है?
क्रैक्स और डिटोरेशन का क्या मतलब होता है? रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन में शब्द आता है, शायद तुम लोगों ने ये पढ़ भी लिया होगा। डिटोरेशन में क्या मतलब होता है कंक्रीट के अंदर? जल्दी बताओ। खराब होना सर। किस वे में? आंसर दो जल्दी। गिरावट सर, गिरावट। ये डिप्लीशन क्यों लिखा, कम होना? अब एक चीज बताता हूँ, अगर क्रैक डेवलप हो गया, एसिड अटैक हो गया, खराब होना सही है। अब क्रैक्स आ गए कंक्रीट के अंदर, एसिड अटैक हो गया, या कंक्रीट के अंदर से वो खोखली होने लग गई, तो वो सब कुछ उसके अंदर डिटोरिएशन के अंदर आते हैं। तुम लोग रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन में पढ़ते हो। अगर जब तक खराब नहीं होगा जब तक रिपेयर करोगे क्या? अगर डैम्स के अंदर खड्डे हो गए तो उसके अंदर ग्राउटिंग करके फिल की जाती है, ये पता है ना तुम लोगों को? ग्राउटिंग क्या होती है? ग्राउटिंग क्या होती है? सर जो क्रैक्स को फिल करते हैं मतलब प्लास्टर ये सीमेंट की वजह से। हाँ, सीमेंट से फिल करते हैं, या कोई मटेरियल हो, बाइंडिंग मटेरियल, उससे फिल करने को भी कहते हैं। जरूरी नहीं हर बार सीमेंट ही इजेक्ट की जाए, ग्राउटिंग एलिमेंट्स भी अलग अलग आते हैं। तो वो क्या होता है, एक तरह से उसके अंदर खड्डे के अंदर इजेक्ट की जाती है, ठीक है ना? इजेक्ट करके जो जहाँ पर खड्डा होगा वहां पर जाके वो फिल हो जाएगी, और वहां जब वो हार्डन हो जाएगी तो वो उसको खड्डे को रोक लेगी। उससे बोलोगे तुम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग। अब हेड ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है ये देख लो। हेड मतलब क्या बोलते हैं? हेड प्रोटेक्टिव हेलमेट, इस टाइप के यूज होता है। अब इसका ये देख लो, हेलमेट का इनर कैसा होता है, ये देखो। देखा? ये देखो। और ये सारे अपने का यूज होगा वो सब कुछ लिखा हुआ है कि ये किस किस जगह क्या क्या यूज होता है, ठीक है ना? और ये किस टाइप के हेलमेट्स हैं, और ये सारे कंस्ट्रक्शन साइट में यूज आते हैं। फिर नेक्स्ट पे मूव होता है। हियरिंग प्रोटेक्शन, हियरिंग प्रोटेक्शन का यूज आती है। एक जना भी माइक ओपन करके आंसर देना कि अपन को हियरिंग प्रोटेक्शन का यूज आएगी क्या? कौन सा वर्ड जहाँ आयरन करोगे? का काम हो रहा होता है, क्या? जहाँ आयरन शीट का काम हो रहा होता है वहां पे, क्योंकि वो जब जोर जोर से गिरती है तो साउंड बहुत लाउड मैं होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कर रहा हूँ, जल्दी बता दो। मैं वो आयरन तो वाली वहां पे भी बात तो नहीं। काम आता है। सर नॉइस पोल्यूशन का काम होता है, मतलब नॉइस सारी होती है ना। देख लो, जहाँ ड्रिलिंग का काम हो रहा होता है, या तो फिर कुछ तोड़ने का काम हो रहा होता है, या कुछ ब्लास्टिंग का काम हो रहा होता है, वहाँ हियरिंग ऑब्जेक्ट्स यूज आते हैं। हियरिंग प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट यूज आते हैं। आ गया समझ में? आयरन शीट्स का एग्जांपल जो तूने दिया है ना, वो अपने अंदर फील्ड के अंदर नहीं आता। अब देखो, यूज ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स इन हाई नॉइज वर्क एरिया वेयर चैन शोज और हेवी इक्विपमेंट्स आर यूज। क्लीन और रिप्लेस ईयर प्लग रेगुलरली। मतलब उनको ढंग से साफ करो और बार बार रिप्लेस करते रहो। और इस टाइप के होते हैं तुम्हारे हियरिंग प्रोटेक्शन। आ गया है समझ में?
तो ये आज के लिए सारे इसके फूड प्रोटेक्शन वाले इक्विपमेंट हैं। फिर अपन कल स्टार्ट जो अगले नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो बता देता हूँ तुम लोगों को। एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ना चालू करेंगे। तो उसके कैसे कैसे रिपोर्ट देनी है तो सब कुछ मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ूंगा। तो तुम्हारे वैसे भी कोर्स अगर ये वाला दो इस हफ्ते या अगले हफ्ते मंडे तक तुम्हारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर 2 यूनिट ही बचेगी। आगे समझ में? प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है इस क्या 4 ही है, टोटली 4 यूनिट ही है इसकी। चौथी की 5वीं यूनिट नहीं है इसमें, 4 ही है। और फिर अगर कोर्स हो जाता है तो फिर मैं WRE जल्दी से जल्दी खिंचवाने की उसके अंदर भी कोशिश करूंगा, कंस्ट्रक्शन वाले क्लास के अंदर भी, ठीक है ना? कि WRE में टाइम लगेगा स्ट्रेट है, इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है तो फिर WRE में टाइम दे देंगे। लो मैं अब अटेंडेंस ले रहा हूँ पहले, तो मैं एब्सेंटीज के नाम बोलूंगा तो बता देना। सर अटेंडेंस ले लो। हाँ अरे वो ही ले रहा हूँ मैं, 1 मिनट का। अब सुनना, मैं एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूँ तो आकाश, अभिषेक मेहरा, अभिषेक सिंह राजपुरोहित, अंकुर, चिराग, दीपेंद्र, दीपेंद्र, देवांग दवे, दीक्षिता शर्मा, दीक्षिता शर्मा,
दिव्यांश माथुर, दिव्यांश माथुर, देवेश जोशी, जुनेद, लोकेश, लोकेश समरिया, लोकेश समरिया,